ये PS3 है के बोर्ड है, उसको चेक करने आए हैं। तो इदरीस साहब से सीखने आए हैं, देखते हैं आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। चलें जी, शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसको इधर कर दें। यहाँ आपको अच्छा जी, पहले तो जी इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो ये है नैंड, साउथ ब्रिज और प्रोसेसर। ठीक है, ये पूरा मिल के एक कंप्यूटर बन रहा है। वैसे तो ये जो साउथ ब्रिज है ना, इसके अंदर भी एक्टमल होता है। जो कंप्यूटर ये इससे और इससे मिल के भी बन जाता है। यानी कि आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है जब आप पावर ऑन करते हैं इसको यहाँ से। और ये बेड सेल भी नहीं है इसमें, मिसिंग तो स्टार्ट यहीं से हो जाता है। यानी कि इसका डाटा इसको जाना शुरू हो जाता है। यहाँ से फिर क्या होता है कि इसने इसको एक्टिवेट करना होता है, प्रोसेसर को। क्योंकि प्रोसेसर से इसने जो आपका एग्जाम भी आता है ना स्क्रीन के ऊपर, वो डिस्प्ले जो एचडी में आता है वो आता है इन रैमों और इस प्रोसेसर की वजह से। और वो एग्जाम भी सारा लोड होता है इस बायोस के अंदर। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इसी से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी मेमोरी होती कम। आपको अल्ट्रा एचडी में ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता डिस्प्ले। इसकी मेमोरी जो है, इसकी मेमोरी सिर्फ इतनी है कि जो बेसिक कमांड्स होती हैं ना, उनको ये अपने अंदर सेव कर लेता है। साथ इसके वो लगी होती है सिस्कॉन आईसी। सिस्कॉन आईसी जो है वो इसमें है। ये जो ड्राइव है ना, ब्लू रे ड्राइव जो है, इसी के अंदर इसकी सिस्कॉन है। क्योंकि और मुझे चिप इसमें नज़र नहीं आ रही सिस्कॉन की। अच्छा, अब ये आपका डाटा, ये पहले तो ये बूट होगा। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है ना, बूट प्रोसेस। जैसे कंप्यूटर आप ऑन करते हैं ना, तो स्क्रीन लॉक को आता है पहले, जो आपके ग्राफिक कार्ड का होता है। नीली स्क्रीन पे जो लोगो बना होता है, वो भी बायोस के अंदर लोड होता है। वो बायोस के अंदर से आपके ग्राफिक कार्ड के थ्रू आपकी स्क्रीन पे आता है। फिर उसके बाद ये रैमें जो लगी हुई हैं, ये रैमों के थ्रू फिर मेन एचडी डिस्प्ले जब जाता है ना, जब विंडो बूट होती है तो उसमें रैमें यूज़ होती हैं, तो वो एचडी में आपको डिस्प्ले आ जाता है। इसी तरह ये बूट करता है, ये दोनों चीज़ें मिलकर बूट होती हैं। लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन फाइल है, एग्जाम्पल फाइल, जो वेव चलती है ऐसे करके, और उसमें एक म्यूज़िक सा आता है, वो इसी में होता है। वो एग्जीक्यूट होता है इस प्रोसेसर और इन दो रैमों के साथ। ठीक है, करता क्या है, यहाँ से डाटा गया इसको, इधर से ये लाइनें देख रहे हैं, ये डाटा लाइन्स, ये 16 बिट या 8 बिट जितनी भी आई है, जितने बिट का भी डाटा प्रोसेस करना है वो इसमें जाएगा। इधर से फिर आगे इन्होंने ये VGA लगाया हुआ है, ये वाला। इसको RSX कहते हैं, इसको CPU कहते हैं, इसको RSX कहते हैं। यहाँ से फिर ये लाइनें देख रहे हैं, ये जा रही हैं। ये तो चलो 8 बिट का या 16 बिट का होगा, ये कोई 64 बिट से ज़्यादा का 128 बिट का भी हो सकता है। यहाँ से भी लाइनें जा रही हैं, देखिए। ये सारी लाइनें गिनेंगे तो आपको बिट नज़र आ जाएगी कितने बिट का डाटा प्रोसेस हो रहा है। वो डाटा फिर जो है इस रैम से प्रोसेस होकर इसको जाता है। यहाँ से फिर ये डाटा निकल रहा है, यहाँ से इन लाइनों से ये जा रहा है आपकी HDMI डिकोडर चिप पे, इनकोडर चिप, सॉरी इनकोडर चिप कहते हैं इसको। इसी के अंदर 3 डाटे हैं, ये वाले सही, ये 3 डाटे हैं। ये ऑडियो का डाटा है,
अच्छा, वो भी इसी में जाता है, क्योंकि हम HDMI से ऑडियो भी लेते हैं ना। ओके। जब ये इनकोड कर देती है तो फिर ये 8, 1 2 3 4 4 दूनी 8, ये 8 लाइंस का डाटा जो है ना ये जाता है HDMI पोर्ट को, ठीक है। और आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले डिस्प्ले आ जाती है। चला कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से प्रोसेस यहाँ हुआ, और प्रोसेस हो के HD यहाँ पे प्रोसेस हुआ, HD के बाद एग्जीक्यूट इस GPU के थ्रू इस इनकोडर चिप से इसमें इसमें चला गया। ठीक। ठीक हो गया। अब ये 3 चिपें क्लियर हो गई। अब आ जाएं इस पे, ये है ईथरनेट आपका। ईथरनेट का डाटा जो टेलीफोन का डाटा ना, इंटरनेट का डाटा जो वो आपका प्रोसेस होता है इस चिप से। इस चिप से प्रोसेस होके आता है साउथ ब्रिज में। साउथ ब्रिज बेसिकली क्या है? साउथ ब्रिज बेसिकली मल्टीपल सीरियल इनपुट आउटपुट डाटा है, प्रोसेस करता है। सीरियल का मतलब है 2 लाइनों में, 2 लाइनों। ठीक है। इसी के अंदर डाटा जाता है हार्ड डिस्क का। कैसे जाता है आप नोट करें, ये 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4, ये यहाँ से आ रही हैं। ये आपका ये 4 डाटा लाइंस जो हैं ये इन 2 कैपेसिटर से कपल करके ये डाटा आपका आ जाता है साउथ ब्रिज में। इसका मतलब है कि हार्ड डिस्क को रीड और राइट करने का जो प्रोसेस है वो साउथ ब्रिज कर रही है। कमांड्स यहाँ से मिलती हैं कि अच्छा जी, जैसे हम दबाते हैं ना, एक्स का बटन दबाएं, वाई का बटन दबाएं, ओ का बटन दबाएं, बैक जाना है, एक्स का बटन दबाना है, एग्जीक्यूट करना है, वो कमांड्स यहाँ से जाती हैं। सही। कहाँ से जाती हैं? ये यूएसबी के थ्रू। अब यूएसबी का थ्रू, ये यूएसबी का जो डाटा है ये भी इसी में जा रहा है। ये भी अच्छा है इसी में, क्योंकि ये एक मिनी कंप्यूटर है। अब ये कैसे जा रहा है? ये इसकी 2 सप्लाइयाँ बनी हुई है ना, ये हैं इस यूएसबी को 5 वोल्ट देने के लिए, क्योंकि 5 वोल्ट देंगे तो आपकी यूएसबी एक्टिव होगी। ठीक है। अब इसमें से डाटा जो निकल के जा रहा है वो भी ये देख रहे हैं, 2 लाइनें ये इनर 2 लाइनें ये, 2 लाइनें इसकी हैं, 2 लाइनें इसकी हैं। ये डाटा जा रहा है, गौर करें, सीधा इसी से ये आ गया यहाँ से, ये इसमें ये और ये आ गया इसके अंदर जा। ठीक है। इसका मतलब जो कंट्रोलर की कमांड एग्जीक्यूट होगी वो भी इसी नहीं, वो इसके थ्रू ही होगी। क्या आपने एक्स का बटन दबाया है या वाई का वो या ओ का दबाया है, वो कमांड ये एग्जीक्यूट करेगा तो वो आगे प्रोसेस शुरू कर देगा कि हाँ जी रीड करना है हार्ड डिस्क पे, राइट करना है हार्ड डिस्क पे, डिलीट करना है हार्ड डिस्क से डाटा, वो यहाँ से कमांड निकलेगी। फिर इन्हीं 4 लाइनों के ज़रिए वो हार्ड डिस्क से डाटा डिलीट और रीड होगा, और रीड भी होगा। अच्छा जी, इधर आ जाए। ये चीज़, ये जो बड़ा सा मॉड्यूल लगा हुआ है ये इसका ब्लूटूथ मॉड्यूल कहलाता है। ब्लूटूथ मॉड्यूल कब काम करता है? जब आप वायरलेस कंट्रोलर लगाते हैं या वायरलेस नेट देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर ये भी सहूलत है ना कि आप वायरलेसली इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं इस कंसोल के साथ। वो काम ये कर रही है। ये इसके 2 प्लस ब्लूटूथ दोनों, हाँ, वाईफाई भी और ब्लूटूथ भी दोनों है। ठीक, दोनों है। ये इथरनेट है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ है। ये एक एंटीना इसका वाईफाई का है, एक इसका ब्लूटूथ का है। वो एंटीनाज आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लगे हैं, वो ये वायरें यहाँ आती हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब ब्लूटूथ का डाटा भी सीरियल पोर्ट के ज़रिए जा रहा है, वो भी ये देखें, आप गौर करें, इसका डाटा जो है ये साउथ ब्रिज में आ रहा है। ये इसके अंदर से आ रहा है, वो 3rd लेयर के अंदर है, ये नहीं है, वो 3rd लेयर में इसी में आता है। ठीक है, यहीं से आप ये स्कैन करता है सिग्नल कौन से किस नेट के आ रहे हैं, वहीं से फिर आप पासवर्ड लेता है और वो करता है, फिर इसको कनेक्ट कर देता है। अब तीसरे नंबर पे CD रोम है, BDVD रोम। BDVD रोम का डाटा भी आप ये देखें, 1 2 3 4 डाटा की शक्ल में ये भी साउथ ब्रिज में आ रहा है। इसका मतलब कितनी सीरियल पोर्टें हो गई? इनपुट 1 2 3
ठीक है, 3 हो गई, 2 ये 2 ये 4। अब आपका आ जाएगा 4 डाटा ये हो गए। इसका मतलब हमें एक यहाँ पे क्या लगा होता है, पावर सप्लाई। हाँ, पावर सप्लाई का भी जो एक पेरिफेरल चेक की भी पावर सप्लाई लगी हुई है और स्टैंड बाई वोल्ट बन रहे हैं, वो स्टैंड बाई वोल्ट ये बनाता है चिप। अच्छा यानी कि ये स्टैंड बाई के जो वोल्ट होते हैं ना, वो सीधे इस चिप पे आते हैं। 5 वोल्ट 5 वोल्ट से बनते हैं 3.2 वोल्ट। 3.2 वोल्ट जो होते हैं ना, वो आपकी साउथ ब्रिज को चला रहे होते हैं। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले साउथ ब्रिज एक्टिव होगी। अच्छा, अगर कोई ऐसा कंसोल जिसको पावर आ रही है और उसके स्टैंड बाई वोल्टेज नहीं है, तो ये वाली चिप खराब हो सकती है। बिल्कुल, ये आप यानी कि वो ऑन ही नहीं हो रहा। ऑन अगर ही कंसोल ऐसा है ना कि जो आप पावर का बटन दबाएं तो वो ऑन ही नहीं हो रहा, नो रिस्पांस, फिर आपने इसके वोल्ट चेक करने सबसे पहले, वो ये है। ठीक है। अच्छा, अब स्टैंड बाई वोल्ट बनेंगे तो स्टैंड बाई वोल्ट से 3.2 वोल्ट साउथ ब्रिज को मिलेंगे। साउथ ब्रिज से फिर साउथ ब्रिज को एक क्लॉक आ रही होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्लॉक चाहिए। क्लॉक नहीं होगी तो डाटा प्रोसेस नहीं होगा, डाटा बस नहीं चलेगी, एड्रेस बस भी नहीं चलेगी। वो क्लॉक ये कहाँ से ले रहा है, वो इस ईथरनेट चिप से ले रहा है। ईथरनेट चिप से कहाँ से ले रहा है, ये क्रिस्टल लगा हुआ है। ओके। ये क्रिस्टल से डाटा इसकी 53 नंबर या 52 नंबर पिन है, इसको जाएगा। यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये वाली, ये रेजिस्टेंस का डाटा आ रहा है इसके ऊपर, इस पॉइंट पे। गौर से देखते हैं कौन सा है, नहीं ये नहीं, ये वाली। ये रेजिस्टेंस से यहाँ से ये इथरनेट से क्लॉक आउट होगी और इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये टेस्ट पॉइंट है इसका, टेस्ट पॉइंट, यहाँ से इसको ये इन होगी। तो ये हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। बाज़ मदरबोर्ड्स के अंदर ये क्रिस्टल यहाँ नहीं लगा होता, ये जगह खाली होती है। उसमें क्रिस्टल जो है ना, वो क्या करता है, यहाँ पे एक चिप लगी होती है, ये समझ लें ये जैसे क्रिस्टल लगा हुआ है, इस तरह की एक चकोर लगी होती है यहाँ पे। उस चकोर से डाटा जो है वो इस ईथरनेट को डाटा सॉरी क्लॉक जो है वो ईथरनेट को मिल रही होती है, मिल इसी पिन पे रही होती है। उसका फ़र्क बोर्ड पकड़ना पड़ेगा, बहरहाल मैं दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, इस चिप के 2 काम आपको समझ आ गए ना। एक तो ये क्लॉक जनरेट कर रही है, ईथरनेट डाटा को ले रही है, कितने बिट से, 1 2 3 4 बिट का डाटा आ रहा है इसमें, और यहाँ से ये डाटा 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 बिट का डाटा इसमें जा रहा है। ठीक हो गया, आपका इथरनेट काम नहीं कर रहा। इस चिप को चेक करेंगे, ये रेजिस्टेंस है 2 और ये 4 रेजिस्टेंस है, इनको चेक करेंगे। ठीक है, तो आपका सारा सर्किट कंप्लीट होता है और डाटा आता है। अच्छा जी, ये आपकी इनकोडर चिप है, HDMI इनकोडर चिप। इसको चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1, इसकी पावर सप्लाई चाहिए, क्योंकि हर चिप को चलाने के लिए उसको पावर की ज़रूरत है। इसकी पावर जो बनी होती है ये बैक साइड पे बनी होती है, यहाँ पे ये बनी हुई, ये पावर है, ये कॉइल लगी हुई है, ये डाटा इसको जा रहा है, इस चिप को पावर। ये कैपेसिटर, फिल्टर कैपेसिटर लगाया हुआ है इन्होंने। हर सप्लाई में आप देखेंगे कि एक चोक और एक फिल्टर कैपेसिटर लाजमी होता है। ठीक है, पावर दी, उसको चोक से फिल्टर किया, फिर आगे कैपेसिटर से फिल्टर किया और आप इसको दे दें। ठीक है, और इसमें अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। ओ भैया, व्हाट्सएप नहीं जा रहा आपका? मैंने बंद किया हुआ। तो फिर आपका करें, आपसे कैसे करें? रब्ता करना ही नहीं, क्यों? मैं रब्ता बंद किसी लिए किया हुआ है, कोई रब्ता ना करे। अच्छा, ये तो बड़ी गलत बात हो गई है। क्या करना? यार एक मतलब प्रोटोटाइप बोर्ड ढूंढा था, उसके 12 वोल्ट के अंदर मसला, वो मेरे से हल नहीं हो रहा। यार अभी दे जाओगे, मैं अभी तो मैं नहीं कर मैं आपको, मैंने फॉल्ट भी ढूंढा हुआ है मेरे हाल में। आप ये फैले हो ना, वो 5-10 मिनट के काम है। ये तो मैं वेला होऊंगा सुबह। ये इसका क्या करना है? भाई अटक से आए हुए हैं, दूर से, आज इन टाइम लेके आए हुए हैं, तो इनका तो प्रोसेस चलेगा कल शाम तक। क्या रीबॉल करना है? बोर्ड भी करने, 4 बोर्ड हैं और कुछ लेक्चर दे रहे हैं। इसके में 12 वोल्ट की हल्का सा मसला। क्या शॉर्ट है?
शॉर्ट भी नहीं है, कोई फ्यूज हुआ भी नहीं वो। हाँ। तो 12 वोल्ट वो FETs पे जा रहे हैं। वो मैंने नहीं चेक किया अभी। देखो जरा। मैं मुझे क्योंकि बोर्ड चलता हुआ है। यहाँ से मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो 12 वोल्ट है ना, ये वाले ये सीधे इस कॉइल पे आते हैं और कहीं नहीं जाते। इस कॉइल से जाएंगे इन FETs के ऊपर। आप ये कॉइल पे चेक कर लो या FETs पे चेक करो, 12 वोल्ट आ रहे हैं, वो सही है। और अगर स्टैंड बाई वोल्ट नहीं बन रहे, फिर ये वाली चिप चेक कर लो। नहीं, स्टैंड बाय वोल्ट बंद नहीं है इसके। बड़ा मैंने TTL पे भी एरर देखा है। और TTL पे वो जैसे टोकन कैपेसिटर का एरर आता है ना, हाँ। वो वाला एरर है, लेकिन ये बोर्ड वो वाला नहीं है। ये बोर्ड हैवी प्रोटोटाइप बोर्ड फिर है। आप ये वाला IC चेक करो। और जो ये वाले IC के बड़ी हीट मारने लगा था मैं, इसे रीफ्लो करने हीट लगा। मारने से कुछ नहीं होगा, ये ख़राब होगा या इसकी कोई बाइसिंग ख़राब होगी। कोई बाइसिंग ये खराब होगी इसकी। तो वो चेक कर लो मीटर से, दूसरा मोड लेके कंपेयर कर लो, फॉल्ट नहीं निकल जाएगा। वो तो आप वीडियो में कर दो। इधर नहीं बैठना। नहीं बैठने लगा मैं, हाँ लाले हो जा रहा अच्छा, तो मैं कपड़े लाने लगा हूँ। नहीं, वो वैसे ही ज़रा इजी हो गया सिगरेट भी। सिगरेट भी बाहर मैंने बंद किया हुआ एग्जॉस्ट। वैसे में वीडियो बन रही है यार। हाँ, सिगरेट ये इधर पड़ेगी, ये भी इधर पड़ेगी। चादर भी लेके जाते। और ये रहा तो इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा जी, अच्छा ये एक चीज़ की तो पावर सप्लाई की यहाँ ज़रूरत थी, वो हमें मिल गई। और ये जो 5 वोल्ट बनते हैं ना, ये एक तो इसको पावर देते हैं, दूसरे एक और ज़रूरत होती है LCD को डिटेक्ट करने के लिए। जब हम LCD यहाँ लगाते हैं ना कि वो डिटेक्ट हो गई है या नहीं हो गई, वो 5 वोल्ट उसको जाते हैं, उससे फिर एक पैरिटी बिट रिस्पॉन्स आता है। फिर इसको पता चलता है मदरबोर्ड को LCD कनेक्ट है। ओके, ठीक है, वो बिट इनमें से कोई होगी जो जाती है साउथ ब्रिज को, वो बताती है उसको। अच्छा, साउथ ब्रिज ने ही अब इसी का डाटा जो है वो साउथ ब्रिज को जाता है। आप अगर स्विच ओवर करते हैं ना 720p 1080p या AV, अब AV पे जाना है आपने, ये AV से सिग्नल लेना है। AV की इनकोडर चिप ये लगी हुई है, इसका डाटा भी यहीं से आ रहा है। HDMI का डाटा ये जा रहा है और AV का डाटा ये जा रहा है। ये जो लाइनें जा रही हैं और ये जा रही हैं। इसी तरह HDMI की ये जा रही हैं और ये जा रही हैं, ये AV की जा रही है। तो AV इस चिप से इस चिप पे स्विच होना है कि हम कह रहे हैं कि AV पे डाटा चाहिए हमें, वो स्विच ये करवाती है। इसका मतलब सारी कमांड इसके अंदर है, स्विचिंग ये करवाएगी। ये चीज़ें हो गई। ये AV का कन्वर्टर है, ये इसका फ़िल्टर लगे हुए हैं, कॉइल्स लगी, जैसे ये 8 कॉइलें लगी हुई हैं, इस तरह इसमें लगी हुई हैं। इसमें ये कॉइलें नहीं, ये एक्चुअली ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इन ट्रांजिस्टरों से वो AV डाटा इसमें RGB में कन्वर्ट करके, इसमें तो HD चाहता है, इसमें AV में सिर्फ RGB और AV सिग्नल। AV का मतलब ऑडियो वीडियो सिग्नल इससे आउट होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शन होती है कंपोनेंट की भी। कंपोनेंट सिग्नल जो होता है ना, वो सिर्फ रेड ग्रीन और ब्लू होता है, 3 सिग्नल होते हैं। वो सिग्नल आपने रेड ग्रीन ब्लू लेना है तो इन ट्रांजिस्टरों के जरूर जाएगा। अगर आपने AV लेना है, उसकी सिर्फ एक पिन होती है। वो एक पिन इसके अंदर, मुझे याद नहीं है वो नंबर इसका कोई होता है, किसी शायद ये वाली कोई एक पिन होती है, सिर्फ 1 पिन होती है। 3 पिनें रेड ग्रीन ब्लू की होती हैं और ऑडियो की इसमें नहीं होती। ठीक है, इसकी पावर सप्लाई के लिए ये थर्मल रजिस्टर लगा हुआ है, ये पावर है, ये इससे इसको डायरेक्ट पावर दी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। ये आपका है लगा हुआ है डिजिटल ऑडियो एनकोडर। यहाँ से आप डिजिटल ऑडियो देंगे, जिसको हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक। ये फाइबर, इसमें फाइबर ऑप्टिक लगती है आउट लेने के लिए। तो इसके सिग्नल भी ज़ाहिर यहीं से आएगा। यहाँ से ये ऑडियो जो निकल रही है, या ये यहाँ से लेगा या यहाँ से लेगा, वो सिग्नल आपका फाइबर ऑप्टिक में कन्वर्ट करके आपको इसमें दे देता है। ये चिप भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अब क्या रह गया? ये भी हो गई। अब ये 2 है। ये 2 चिपें क्या कर रही हैं?
ये दो चिपें कर रही हैं कि जितनी भी इस पे चिपें लगी हुई हैं ये बताने के लिए कि ये कंपोनेंट इसके साथ अटैच है, इस मदरबोर्ड में मौजूद है, वो ये चिपें बताती हैं किसको, साउथ ब्रिज। अब इनका डाटा कैसे आता है, अब जैसे हमें इसको बताना है कि 2 रैमें लगी हुई हैं इस मेमोरी की, तो इसमें ये आप नोट करें, ये 2 लाइनें आ रही हैं, एक और ये 2 और 2 ये लाइनें ये जा रही हैं, ये लाइनें ये जा रही हैं, यानी कि ये जो 2 कपलिंग कैपेसिटर, ये 2 कपलिंग कैपेसिटर ये किस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, इन रैम 2 रैम को। अच्छा, इन रैमोज जब ये सिग्नल आता है और जाता है, पता लगता है कि रैम लगी है, तो ये इसमें से डाटा आउट होके, यानी कि जब इसे पता लग गया कि यहाँ भी रैमें लगी हुई हैं, ये डाटा यहाँ आ गया, यहाँ से डाटा आउट होके बताना किसको है, साउथ ब्रिज को। कैसे बताएगा, ये 2 लाइनें ये नोट करें, सॉरी ये 2 लाइनें तो इसकी हैं सीपीयू की डिटेक्शन की, ये डाटा इसको जा रहा है साउथ ब्रिज को। अब कैसे जा रहा है, ये अच्छा, ये तो ये लगी हुई है, और ये मदरबोर्ड दूसरा मॉडल का है, और ये यहाँ से डाटा जाता है, दोनों बोर्ड का यार, हैं? दोनों बोर्ड का यार इस वक्त मैं कुछ नहीं दे सकता, कंपेयर करना है, मैंने उधर बैठ के कंपेयर करता रहूँगा। नहीं इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं दे सकता, बाद में आना। मैं तो ये बता रहा हूँ, एक मैं वीडियो बना रहा हूँ और तुम बीच में बार बार आ रहे हो। किधर से जा रहा है डाटा, ये कोई 3rd लेयर में जा रहा है, ये है मेरे ख्याल, ये जो 2 लाइनें हैं ना, ये चली जाती हैं, ये 3rd लेयर के ज़रिए ना इसमें जा रहा है। बहरहाल मकसद ये है कि इन 2 रैमों का डाटा डिटेक्शन के लिए ये जा रहा है इसको, और इस प्रोसेसर का डाटा डिटेक्शन के लिए ये वाला है, ये आ रहा है इधर से कि प्रोसेसर लगा हुआ है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाकी डाटे इस चिप के ज़रिए भी कुछ जा रहे हैं, वो ये सप्लाई है, ये इधर से जो सप्लाई बनती है ना उसको बताता है कि यहाँ पे इसकी जो रैम, ये एक्चुअली रैम की सप्लाई है, इसके अंदर जो इंटरनल रैम है ना, क्योंकि प्रोसेसर के अंदर भी रैम होती है, उसको सप्लाई देने के लिए ये चिप लगी है और एक ये चिप लगी हुई है। इनका इसकी जो आउटपुट है, ये इसकी इनपुट है, ये वाली इस साइड से इनपुट है, और इधर से ये आउटपुट है, ये वाली, ये आउटपुट जाती है इन कैपेसिटरों के ज़रिए इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे ये क्या काम करती है, एक्चुअली बेसिकली ये DC to DC कन्वर्टर चिप है। ये क्या करती है, एक चीज़ और डिटेक्ट करके साउथ ब्रिज को बताती है कि ये प्रोसेसर ओवर करंट तो नहीं है, ओके, कि शॉर्ट तो नहीं है, तो उसकी एक बिट जो है वो फीडबैक होती है। ये इसमें रेजिस्टेंस लगी हुई है 55 ओम की होती है मेरा ख्याल, या ये है या ये है, मैं आपको ओए शिट मैं बताता हूँ अभी कौन सी है, या 90 ओम की होगी या 55 ओम की होगी। ये वाली, ये देखो 90 ओम की है ना जी, ये जो रेजिस्टेंस है ना, जी, ये एक्चुअली ये जो इसकी आउटपुट है ना, ये इसको फीडबैक कर रही है इसके अंदर, ये रेजिस्टेंस, ये आउटपुट है जो प्रोसेसर को दी जा रही है, ये वाली। तो ये फीडबैक कर रही है कि प्रोसेसर शॉर्ट तो नहीं है, तो वो डाटा जब इसको जाता है ना बैक इस रेजिस्टेंस के थ्रू इसके अंदर, ये डायरेक्टली
एक कोड जनरेट करती है साउथ ब्रिज के अंदर, सिस्कॉन के अंदर, इसके अंदर, कि जी मसला शॉर्ट है। वो क्या करता है, सिस्कॉन से कमांड निकलती है, वो क्या करती है, इस पावर सप्लाई को बंद करवा देती है। 12 वोल्ट जो है ना, उनको फ़ौरन बंद कर, वो ये इन्होंने प्रोटेक्शन इसलिए रखी होती है कि खुदा ना खास्ते शॉर्ट होने से आग ना लग जाए। अंग्रेज़ बड़े इस मामले में कॉन्शियस होते हैं कि आग ना लग जाए, और वो फिर इसको आग लग गई तो फिर बेडरूम को भी आग लगेगी बिल्डिंग को भी आग लग जाएगी। तो ये बेसिकली दो प्रोटेक्शनें लगी हुई हैं। तो इसके अंदर भी एक फीडबैक रेजिस्टेंस वो ये लगी, ये 55 ओम की है, ये वाली है, ये देखिए 55 ओम की। ये इस पावर सप्लाई, ये जो इसकी ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इस पावर सप्लाई को फीडबैक कर रही है इस रेजिस्टेंस के ज़रिए इसको। अब पावर सप्लाई ये यूज़ हो रही है, ये कहाँ यूज़ हो रही है, ये मुख्तलिफ जगहों पे जा रही है। ये वाली, ये वाली, यहाँ से ये देखें कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ से ये कन्वर्टर लगा हुआ है, इधर से फिर ये अगर ये 1.5 वोल्ट है या 3 वोल्ट है, उसको कन्वर्ट करके फिर आगे ये दे रहा है, आगे दे के फिर ये इस कॉइल पे जा रहा है, इस कॉइल से फिल्टर होके ये इसके अंदर जा रहा है। और ये जो कॉइल लगी हुई है, ये देखिए 0 ओम की, ये भी कॉइल लगी हुई है सेम इसी तरह, ये दूसरी चिप पे लगी हुई है। तो अब ये 3 डॉट जेर में रखिएगा, ये देखें ये 3 डॉट, यानी कि इसकी जो आउटपुट है वो इस कॉइल के ज़रिए इसको जा रही है, और इसकी जो आउटपुट है वो इस कॉइल के ज़रिए इसको जा रही है। अब ये जो दो ये जो मैंने आपको रेजिस्टेंस से बताई ना, एक ये और एक ये, और दूसरे नंबर पे जो इसकी बाइसिंग रेजिस्टेंस है बाकी हैं वो तकरीबन 2 के 1.8 के इतनी होती है। ये 1.8 है, 2 के करीब, और ये भी इतनी है, ये 2 पॉइंट कुछ होगी, 2.2, और ये 2.2। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये बाइसिंग जो है, क्योंकि इनमें से अगर किसी वैल्यू का फ़र्क आ गया ना, तो ये क्या समझेगा, सिग्नल इसको क्या देगा कि जी फीडबैक सही नहीं आ रहा, सप्लाई बंद कर दो। तो ये जो फॉल्ट आते हैं ना येलो लाइट का, और या बंद हो जाना, तो ऑन किया साथ ही बंद हो गया, ये ग्रीन लाइट वाला है। ग्रीन लाइट वाला भी नहीं, ग्रीन लाइट ऑन होके बंद हो जाती है, ग्रीन लाइट ऑन होके बंद, वो इन रेजिस्टेंसों की वजह से, फीडबैक रेजिस्टेंसों की वजह से आता है। ठीक है, और जो ऑन होके फ़ौरन बंद हो जाता है वो इन फीडबैक्स की वजह से होता है। अब ये आपने फ़र्क ज़हन में रखना ओके। कि एक ऑन होके फ़ौरन बंद हो गया, लाइट भी बंद हो गई, ठीक है, बीप भी कोई नहीं आई, या बीप एक आ जाएगी या जो भी आएगी, तो उसमें ये इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें पेरिफेरल उसको नहीं मिल रहा, तो सप्लाई बंद कर देता है। ये जो चिपें हैं ये ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हैं, कि जीपीयू में, सीपीयू में कोई ओवरलोड चीज़ होगी तो उसका फीडबैक आपको इसको मिलेगा, और वो उसकी रैम की सप्लाई से डिटेक्ट करता है उसको। अब तीसरे नंबर पे उससे आगे चलें तो ये 2 चिपें ये लगी हुई हैं, ये क्या कर रही हैं, ये इस प्लेट के नीचे सेंसर है, हीट सेंसर, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, उसका डाटा जो है ना वो आपका इन 2 रेजिस्टेंस में, ये 99 ओम या 100 ओम की 2 रेजिस्टेंसें होती हैं, ये देखें 101 और 100, और सेम लाइक यहाँ 100 और 100। ये 2 इनपुट्स डाटा सेंसर का है जो इस चिप को आता है, ये 2 इनपुट डाटा सीपीयू का है जो इस चिप पे आता है। अब इस चिप की एक आउटपुट भी है, आउटपुट हमने डाटा सेंस करके किसको देना है, साउथ ब्रिज को देना है। वो आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो ये है 47 ओम की, ये आप देख रहे हैं 46 ओम, और इसकी दूसरी रेजिस्टेंस ये लगी हुई है 46 ओम, ये बेसिकली 47 ओम की है। ठीक है, अब ये डाटा जो है ना, ये वाला और ये वाला, ये साउथ ब्रिज को जा रहा है। अगर आप गौर से देखना चाहें तो ये डाटा ज़हन में रखें, और इधर से लेकिन वो जाएगा थर्ड लेयर में, थर्ड लेयर से इसको जा रहा है। अब इसमें क्या आएगा,
जब टेम्परेचर का सिग्नल का इशू होगा 3 बीप्स आएंगे, यानी कि 3 बीप पहले फिर 3 बाद में, टोटल 6 बीप्स आएंगे। तो समझे कि सिस्टम ओवरहीट हो रहा है। उसमें जब 6 बीप्स वाला काम 3 बीप पहले 3 बीप बाद में, उस वक्त आपने इन रेजिस्टेंसों को या इस सर्किट को चेक करना है और इस सर्किट को चेक करना है। ठीक हो गया। अब आगे रह गई हैं जनाब आपकी ये सारी पावर सप्लाई। ये सारा क्लियर हो गया। इसमें अगर यहाँ 2 रैम में ये नीचे भी लगी हुई है, इनका डाटा भी उसको इन चिपों को जा रहा है। ठीक है, वो कहाँ से जा रहा है, वो 2 लाइनें जो थी वो मेरे इन चारों को डिटेक्ट कर रही हैं। तो 2 इसकी होंगी, 2 इसकी होंगी। ये जो डाटे जा रहे हैं 2 ये और ये। अच्छा, अब यहाँ पे मेन जो चीज़ है ना वो है इनकी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सारी वो है जहाँ पे ये चोक्स लगी हुई हैं, इंडक्टर्स लगे हुए हैं, ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके अंदर 8 किस्म की सप्लाइयाँ लगी हुई हैं। 9वीं ये है, लेकिन ये डायरेक्ट 12 वोल्ट है, ये यहाँ से आ रहे हैं, ये 12 वोल्ट है। इसके इनपुट में जो वोल्ट आ रहे हैं वो सीधे यहाँ से आ रहे हैं। मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। इसमें तो कैमरा ही नहीं आएगा, कैमरे में ये नहीं आएगा। ठीक है, इसकी मैं बीप ऑन करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे ये नेगेटिव है, इसका ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव जो है आपका डायरेक्ट इस पे आ रहा है, ये 12 वोल्ट इस पे आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये 12 वोल्ट जब चोक से गुजर के फ़िल्टर होते हैं, फ़िल्टर होके ये आपके इन एफईटीज़ पे आ रहे हैं जो सीपीयू की पावर सप्लाई बना रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये चोक लगी हुई है, ये 12 वोल्ट इस पे भी आ रहे हैं। ये देखें डायरेक्ट आ रहे हैं 0। ये चोक जो है 12 वोल्ट फिल्टर करके किन को दे रही है, इन एफईटीज़ को दे रही है। ठीक है, आप ये गौर करें कि ये आउटपुट है इसकी, ये एफईटी है, ये इस एफईटी के ऊपर ये 12 वोल्ट जा रहे हैं और इसी तरह इन एफईटीज़ के ऊपर ये 12 वोल्ट जा रहे हैं। ठीक है, अब 12 वोल्ट से क्या होगा, एक ऑसिलेशन जनरेट की जाती है जो इन एफईटीज़ को ड्राइव करती है, क्योंकि एफईटी वैसे तो नहीं आप ट्रिक नहीं करेंगे। तो वो गेट जो है ना, ये पहली पिन गेट होती है ये, और इसकी पहली पिन ये वाली है। आप ये देखेंगे एक सुराख ये है, कि ये सुराख ये है। ये गेट कहाँ से ट्रिग हो रहे हैं, ये आप बैक साइड पे जाएं, ये सुराख आ रहे हैं, लेकिन ये ट्रिग हो रहे हैं इस चिप से। ये आपकी चिप जो है ना, ये PWM चिप कहलाती है, पावर मैनेजमेंट, क्या इसका नाम होता है, PWM। पावर, इसका जहन से मैं निकल गया, बहरहाल इसको क्या हो रहा है, खराब होनी थी पता नहीं, फिर भी ये डी कर रहा है। बहरहाल PWM चिप इसको कहते हैं। और दूसरे एफईटीज़ जो इधर लगे हुए हैं, ये वाले, इनको ड्राइव कर रही है ये चिप। उनके गेट्स के ऊपर जो सिग्नल जाएंगे वो आपके ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है, ये इस यहाँ से जा रहे हैं। ठीक है, इसकी भी यहाँ पे लगी हुई है कि ये नहीं है, ये वाली, ये पिन जो है ना डायरेक्ट उनके गेट पे जा रही है। ये 2 जाएंगी, दूसरी पिन भी जा रही होगी, यहाँ से ये जा रही है, ये वाली, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये आपकी पिनें इनके गेट्स पे जा रही हैं, यहाँ और यहाँ। चेक करवाओ, फर्ज करें कि ये वाला गेट है, इसका सुराख पकड़ लेते हैं, ये 3 के 7 वाला, 3 ये वाला सुराख, ये गेट की पिन है और हम इस पे ये लगाया।
इसका मतलब है कि इस गेट के ऊपर सिग्नल जो क्लॉक का आ रहा है या ऑसिलेशन जो आ रही है वो इस कपलिंग रेजिस्टेंस से आ रही है। ये कपलिंग रेजिस्टेंस 10 ओम की है या 2 ओम की होगी। ओके। ये 3 ओम 2.9 ओम जो भी है ये कपलिंग रेजिस्टेंस अगर ये गेट नहीं आ रहा तो या ये आईसी है या ये या रजिस्टर। रेजिस्टेंस। अमूमन ये रेजिस्टेंस ख़राब होती है। सेम लाइक ये वाली रेजिस्टेंस है, ये भी इतने ओम की है, ये 10 ओम की ना हो, एक लो होती है एक हाई होती है, ये भी उतनी है। और ये रेजिस्टेंस जो आपका गेट है ये जाएगा इसी में, दूसरी पिन है, देखना पड़ेगा। इनकी जो सेकंड गेट है ना ये वाला है, सही। ये बनती है ये वाली पिन, किधर गई? ये है 3 पिनों के साथ ये वाली, ये पिन बन रही है। चेक करते हैं, इस पे नहीं है। ये क्यों नहीं आ रही? जरा तो ये होगी सर। ये बन तो यही रहा है। क्या साइंस होगी? ये क्यों लगा? कहीं फॉल्ट ही यही तो नहीं है? पता लगे। अगर ये ना जा रही तो येलो लाइट आता है, इसमें येलो लाइट है। हो सकता है। अच्छा, इसकी हार्ड ड्राइव फॉर ए सेकंड क्लिक सी आती है फिर बंद हो जाती है। हार्ड ड्राइव की वो जब भी है प्रोसेस तो- स्टॉप होता है ना, हम्म। इसका बूट प्रोसेस एकदम जब स्टॉप होता है ना, तो वो हार्ड डिस्क की पावर को ऑफ पावर सारी पावर ऑफ हो जाती है ना, हाँ। तो सारी पावर ऑफ हुई तो हार्ड डिस्क हार्ड में ड्राइव- क्लिक की आवाज़ आती है, हाँ, वो सडन जब ऑफ होती है तो कड़क की आवाज़ आती है। कड़क की आवाज़ आएगी। बिल्कुल। दूसरा एफईटी किधर जा रहा है? पिन भी सही पकड़ी हुई है तो ये तो इसके अंदर आना चाहिए। ये इसका तो नहीं है, ये इसकी पिन होगी। ठहरो, ये वाली पिन जो है, ये वाली, ये इस पे आ रही होगी। नहीं, ये इस हाँ, पे ये है। इस पे आ रही है। तो बाकी जो दूसरे हैं सेकंड एफईटी वो भी तो यहीं आती है। ये आ रही है, ये अच्छा वो डायरेक्ट आ रही है। ये हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, ये डायरेक्ट आ रही है। तो वो जो थी पिन हमारी वो ये थी, इसका मतलब ये भी कहीं आ रही होगी डायरेक्ट। ये आ रही है, हम्म। यानी कि विदाउट रेजिस्टेंस एक बगैर कपलिंग के आ रही है, एक एफईटी बगैर कपलिंग के ऑपरेट हो रहा है, और एक एफईटी कपलिंग रेजिस्टेंस के थ्रू ऑपरेट हो रहा है उसके गेट को। सेम लाइक इसी तरह ये है, और इसके एफईटी की शक्ल ज़रा इन्होंने ये बनाई हुई है, ये वाली। सही। ठीक है, लेकिन है ये एफईटी, ये कोई और चीज़ नहीं है। अच्छा, अब ये जो जब ये हमने इनको ट्रिक किया और इसमें ऑसिलेशन आ गई, तो क्या करते हैं कि एक ऑसिलेशन होती है पॉजिटिव, एक होती है नेगेटिव। यानी कि एक का साइन में ऊपर की तरफ पहला चलता है, दूसरी का नीचे की तरफ चलता है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आपका साइकिल कंप्लीट हो जाता है ना उस तरफ पूरा। वो दोनों साइकिल दिए जाते हैं इस चौक को, ये इंडक्टर लगा हुआ है। ये इंडक्टर जब चौक से हम इस फ्रिक्वेंसी को जब गुजारते हैं ना, तो उससे एक बैक ईएमएफ पैदा होता है, एक बैक फोर्स पैदा होती है। बैक फोर्स जो है ना वो एक्चुअली फिल्टर, इंडक्टर हमेशा एक चौक होता है। चौक का मतलब तो गला घोड़ना है कि फ्रिक्वेंसी को आगे नहीं जाने देगा, पीछे जाने देगा, धकेल देगा, चौक कर देगा, गला घोंट देगा, उसको रोक देगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 1 वोल्ट, और जो कि खासा हाई एम्पेयर में होता है।
इस का बनाने का, इस सर्किट के बनाने का मकसद भी ये है कि आप छोटे से कंपोनेंट में छोटी सी जगह पे हाई एम्पेयर वोल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कि फ्रिक्वेंसी बड़ी हाई होती है, एफईटी से ड्राइव करते हैं इस चोक को, इस चोक से हम ये आउटपुट लेते हैं। इसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ ऑसिलेशन जो है ना वो गुजर रह जाती है, वो ऑसिलेशन फिल्टर करते हैं फिर हम इन कैपेसिटरों से, वो जो 470 माइक्रोफैरड और 2.2 वोल्ट के जो होते हैं, इसको टोकन कैपेसिटर, इसको फिर टोकन तो खैर इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर एनएसी कंपनी का बना हुआ, उसने टोकन लिखा हुआ है, इसलिए इसको टोकन को, वैसे ये फिल्टर कैपेसिटर है। तो ये फिल्ट्रेशन करके हम क्या करते हैं, 1 वोल्ट प्योर 1 वोल्ट डीसी हाई एम्पेयर में बना के इस जीपीयू को दे देते हैं। इसी तरह यहाँ से इन एफईटीज के ज़रिए इन दो इंडक्टर्स को हम इस्तेमाल करके चोक करके और 1 वोल्ट लेके, ये इन्होंने इसमें बीच में 2 कपलिंग रेजिस्टेंस से भी लगाई हुई हैं, और उसके बाद जो टोकन कैपेसिटर काम ये कर रहे हैं ना, वही ये टाइटेनियम कैपेसिटर कर रहे हैं। ये 4 लगे हुए हैं, 2 इधर लगे हुए हैं, 2 इधर लगे हुए हैं। ये कितने लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैपेसिटर्स छोटे वाले लेके, टाइटेनियम कैपेसिटर लेके, उसी जो डिस्टॉर्शन थोड़ी सी भी जो गुजर रही है उसको रोकने के लिए, फिल्टर करने के लिए ये कैपेसिटर लगा के प्योर डीसी हम इसको दे देते हैं सीपीयू को। उसके बावजूद सीपीयू चूँकि बहुत इसमें डाटा प्रोसेस होना होता है, इसमें सिर्फ ग्राफिक प्रोसेस होने थे, लेकिन डाटा प्रोसेस करने के लिए हमें प्योर से भी प्योर डीसी चाहिए। उसके लिए मज़ीद हाई फ्रिक्वेंसी को डंप करने के लिए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैपेसिटर मज़ीद लगाए हुए हैं सरामिक का क्या मकसद है लगाने का, जबकि ये भी लगा दें, ये लो फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर रहे हैं, ये हाई फ्रिक्वेंसी को फिल्टर कर रहे हैं। क्योंकि जब कैपेसिटर जो होता है ना, जितना छोटे साइज़ का होगा ना, वो उतनी जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज होता है, क्योंकि उसमें चार्ज थोड़ा स्टोर होता है, उसकी टाइमिंग जो है ना वो ज़्यादा होती है। अब ये कैपेसिटर जब चार्ज होगा ना, तो फर्ज करेंगे 2 मिली सेकेंड लेता है चार्ज होने में, तो डिस्चार्ज होने में भी उतना लेगा, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हो सकता है आधे मिली सेकेंड में चार्ज हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा डंप कर रहा है फ्रिक्वेंसियाँ जो हाई फ्रिक्वेंसी है, ये डंप कर रहा है जो लो फ्रिक्वेंसी। इसको बहुत प्योर फिल्टर्स की सप्लाई की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे इतना तरद्दुद किया गया है। इसमें ये कपलिंग रेजिस्टेंस भी लगाई गई हैं लोड को कम करने के लिए, ताकि ये कैपेसिटर अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर ये नहीं लगी होंगी ना, तो फिर ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, फिल्टर को पूरा तौर पे फिल्टर नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट लोड इसका, इस 12 वोल्ट का एफईटी से डायरेक्ट लोड इनके ऊपर डालेंगे तो ये इतना अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें इन कैपेसिटरों को चार्ज डिस्चार्ज करवाना है बड़ी स्पीड से, तो इसलिए ये लोड है। अगर हम पूरा एक ही धक्का मार देंगे, बहुत जैसे रेलवे का इंजन होता है, जैसे कोई अकेला बंदा रोकने के लिए खड़ा हो जाता तो नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा जी, ये सर्किट आपको समझ आ गया? सही। अब आ जाए इधर, एक ये रह गई ये सप्लाई और एक ये सप्लाई रह गई। ये सप्लाइयाँ क्या कर रही हैं? ये सप्लाई इनमें से एक तो 5 वोल्ट की सप्लाई है जिसकी ज़रूरत पड़ती है मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब वो 5 वोल्ट हमने इसको भी देना है, इन चिपों को भी देना है जो इनकी इनपुट्स पे आ रहे हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है, और इसकी इनपुट पे यहाँ पे आएंगे। फिर ये सप्लाइयाँ भी लगी हुई हैं, ये सप्लाइयाँ क्या कर रही हैं, आपके इसकी इंटरनल रैम को पावर सप्लाई फराहम कर रही हैं, और इनके काम करने का भी फंक्शन सेम है जो मैंने आपको ये मेन का बताया। वो कैसे? ये एफईटी लगे हुए 2 और इसके आगे ये चोक लगी हुई है इंडक्टर, यहाँ से फिल्टर करेंगे इन 2 कैपेसिटरों से, ये सब बन गई पावर सप्लाई हमारी। ये पावर सप्लाई आपकी इसमें चली जाएगी, इसकी इंटरनल कंपोनेंट जो हैं उनको पावर सप्लाई देने के लिए। ये 5 वोल्ट है, ये जो 1 वोल्ट है ये इसके प्रोसेसर के वोल्ट है। ओके। ये जो ये 5 नहीं है, ये थोड़े से 1.8 वोल्ट है, 1.8। ये इसके इंटरनल कंपोनेंट्स के लिए, इसके अंदर जो रैम है 4 यहाँ पे लगी होती है ना, 1 2 3 4, ये उनके लिए है। वैसे मेरा गुमान है, हो सकता है किसी और मकसद के लिए। अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि आप इन ये होल्स को ज़रा ज़हन में रखें, ये है
जी बिल्कुल। ठीक है। ये होल जो हैं ये आपके अब वो थर्ड लेयर से जा रहे हैं, वो जा इसको रहे हैं। जी अच्छा, अब इसमें भी एक चीज़ कार फरमा है, वही अंग्रेज़ की साइकी है कि जी आग ना लग जाए। अब ये जो वोल्ट तो इन्होंने बना लिए, अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए कि आगे अगर शॉर्ट सर्किट है तो आग ना लग जाए, ये चिप लगी हुई है। अब ये क्या कर रही है, ये जो वोल्ट आप देखें गौर से, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये टेस्ट पॉइंट बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस लगी, ये नहीं कि इन वोल्ट्स की फीडबैक इसको मिल रही है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। ये 180 ओम की रेजिस्टेंस होगी, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। 180 182 की 186 की रेजिस्टेंस ये हो सकती है, मुझे कुछ तो ज़ुबानी याद है। ये क्यों आ रही है, ये तो इतनी नहीं है। ये देखिए ये 213 है ना, अब आपका फॉल्ट मिल के ये रेजिस्टेंस ख़राब है, ये इस वैल्यू की नहीं होती। अच्छा। ये इस वैल्यू की है 2.3, ये 3.3 होगी, ये भी 2.3 है, ये भी उतनी है, ये भी उतनी है, ये 213 ओम है। जी। ठीक है। लेकिन ये जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 143 कुछ इतनी होती है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ऑसिलेशन ये आउट है इसकी, ये रेजिस्टेंस भी आप चेक किया करें 3.6 ओम, ठीक है। इधर से कि ये है, ठीक है। ये जो दो आउटपुट्स हैं ना, ये और ये क्या कर रही है, ये इन एफईटीज को ड्राइव कर रही है, इनके गेट्स पे आ रही है। ओके। अब ये चिप क्या कर रही है, दो काम कर रही है, एक तो एफईटी को ड्राइव कर रही है, दूसरे नंबर पे ज़ाहिर है जो पावर सप्लाई बनेगी उसका फीडबैक भी तो इसको आएगा ना, ताकि वो उसको पता चले कि मैंने बंद होना है या चलते रहना है। तो वो फीडबैक, ताकि शॉर्ट प्रोटेक्शन के लिए वो फीडबैक भी इसी चिप को आता है। सेम लाइक जैसे मैंने इसमें बताया था कि ये PWM चिप जो है ना, ये ड्राइव कर रही है ना इन एफईटीज़ को, पावर सप्लाई बना रही है, इसके अंदर भी फीडबैक आता है इसी सप्लाई का, जो ये सप्लाई हमने बनाई है ना, इसका फीडबैक आता है ताकि बताए कि प्रोसेसर शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट है तो ये बंद हो जाती है ऑसिलेशन इसकी, ताकि आग ना लग सके। अब उसका फीडबैक जो है ना, उसकी रेजिस्टेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये गलबन ये होगी, ये नहीं है, कुछ ओम में होगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये इनमें से होगी। वैसे ये टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, मेरे ख्याल ये होगी, ये देखें 82 ओम, ठीक। बाकी के में होंगी। सही। ये देखें 557 ओम की है, ये 149 ओम की है, ये कैपेसिटर है। तो ये टेस्ट पॉइंट ये बना हुआ है ना, इसका फीडबैक ये वाला है, ये आपने चेक करनी है 82 ओम है। अगर ये सप्लाई नहीं बन रही, ठीक है। अब इसका फीडबैक ये वाला है, ये गलत वैल्यू की है आ रही है। अब यहाँ पे मैं आपको चेक करवाता हूँ, जैसे यहाँ पे भी ज़ाहिर है वही चीज़ बन रही है, ये एफईटी लगे हुए हैं बिल्कुल, और ये चौक लगी हुई है, ये दो एफईटी, जैसे ये दो एफईटी लगे हुए हैं ना, इस तरह ये एक ही चिप के अंदर दो एफईटी हैं, इसी तरह इसमें भी एक ही चिप के अंदर दो एफईटी हैं। उसकी आउटपुट आपकी इस चौक पे जा रही है, इस चौक से यहाँ पे आ रही है, यहाँ से ये सप्लाई सीधी इसके अंदर जा रही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी आप देखेंगे कि ये ड्यूअल एफईटी की पावर सप्लाई की चौक की आउटपुट जो है ऑसिलेशन, वो इस चौक को जा रही है, यहाँ से इस फिल्टर कैपेसिटर से फिल्टर हो रही है और ये इसके अंदर जा रही है। अच्छा, अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो फॉल्ट पड़ते हैं ना, वो यही पड़ते हैं कि जो फीडबैक की जो सिग्नल जो जब डिस्टर्ब होता है ना, तो वो पावर सप्लाई बंद हो जाती है। बंद होती है तो येलो लाइट का साइन आएगा या वो बंद हो जाएगा। तो उसके लिए आपने ये अब टेस्ट पॉइंट है, इसकी ये वाली रेजिस्टेंस जो है ना 175 ओम की, अच्छा, ये भी इतनी होनी चाहिए, ये भी इतनी होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, वो आपका समझाने में ये फॉल्ट भी निकल गया। ठीक। अब यही चीज़ फॉल्ट तो यही आते हैं ना। अब ये रेजिस्टेंस भी चेक कर लें, ये देखें 264 ओम की है, और यहाँ जब हम चेक कर रहे थे तो ये 213 ओम की है। लेकिन अब ये वाली फीडबैक जो है, जो मेन इसकी फीडबैक है, ये टेस्ट पॉइंट वाली, ये आ रही है 175 ओम की, लेकिन यहाँ आ रही है
0.3.7 के की, हम्म, ये जो कि गलत है। बिल्कुल गलत। तो लो जी, ये मेरे ख्याल अब कोई पुर्जा रह तो नहीं गया, वो कोई इमरान है, कोई रह तो नहीं गया। अच्छा जी, एक ये पावर सप्लाई इधर भी बनी हुई है, जी जी ये भी उसी तरह इसका जो है ना ऑसिलेटर PWM ये है, और इसका फीडबैक भी होगा, सारा कुछ है, जिससे आप ये FAT2 ऑपरेट कर रहे हैं और उससे ये दो सप्लाइयाँ बना रहे हैं। ये दो सप्लाइयाँ आपके इन कहीं कंपोनेंट में यूज़ हो रही है। हर कंपोनेंट को जो कि किसी को 5 वोल्ट चाहिए, किसी को 3.2 वोल्ट चाहिए, किसी को 1 वोल्ट चाहिए, किसी को 1.2 वोल्ट चाहिए, उसके लिए ये सारा इन्होंने तरह मुख्तलिफ सप्लाइयाँ बनाई हुई हैं। अब इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितनी सप्लाइयाँ हो गई? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, ये क्योंकि 1 2 ये जो पेयर है ये एक सप्लाई बना रहा है इसका। सही 1 2 3 और ये 4 और ये 5, ये 6, ये 12 वोल्ट की लगी, इसको नहीं मैं गिनूंगा, 6 दो और ये 7 और ये 8 8 से 8 सप्लाई मुख्तलिफ। मोस्टली फॉल्ट पावर सप्लाईज में आता है, जिसको आपने सबसे पहले चेक करना है। इनकी तरफ बाद में जाना है। हम्म, सबसे पहले आपने पावर सप्लाइयों को चेक करना है कि आया तमाम कंपोनेंट्स के लिए पावर सप्लाइयाँ बन रही हैं। अगर बन रही हैं तो वेल एंड गुड। फिर आप टेम्परेचर सर्किट की तरफ आ जाएं और ये जो इंटरनल कंपोनेंट का फीडबैक है उसकी तरफ आ जाएं। फिर भी नहीं निकल रहा, फिर आप इनको रीफ्लो की तरफ आएँ। वो भी जब देखें गौर से कि नीचे से आपको कोई इनबैलेंस चीज़ नज़र आ रही है, चिप में बैलेंस ख़राब है, चिप टेढ़ी लगी हुई है, टिल्ट हुई हुई है, तो आपने इसको छेड़ना है। अदरवाइज़ इनमें फॉल्ट नहीं पड़ता। हम्म, क्यों फॉल्ट नहीं पड़ता? कि ये अगर ओवर हीट होकर ख़राब हो सकती है ना, तो उन्होंने ओवर हीट की प्रोटेक्शन दी हुई है, ये और ये, तो इसका मतलब ये तो ख़राब हो ही नहीं सकती ये नहीं हो सकती। कि उसके गर्म होने से पहले तो वो उसको बंद करवा देगा, क्योंकि यहाँ से सिग्नल सीधा साउथ ब्रिज को जाएगा, साउथ ब्रिज से सिस्कॉन पावर सप्लाई ऑफ करवा देगा। 3 दफ़ा बीप का बीप आएगी और वो पावर सप्लाई बंद हो जाएगी, सिस्टम ही बंद हो जाएगा। सारे पुर्जों की समझ आ गई। इंशाल्लाह। अब ये आप वीडियो भी आप रखें अपने पास और इसको बार बार देखेंगे तो आपको रिवीजन भी हो जाएगी। रिवीजन भी हो जाएगी। और ये सारी इसकी थ्योरी है। सही है। अच्छा, अब हम इस फॉल्ट को चेक करें। दूसरा मदरबोर्ड दिखाएं, ज़रा कंपेयर कर लेते हैं। ये नहीं डिफरेंट है सर इससे, डिफरेंट है तो चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोई। क्योंकि ये देखो इसमें वो NEC टोकन वाले नहीं है ना कैपेसिटर, इसलिए ये डिफरेंट है। अच्छा, ये 2500 मॉडल है ना? हाँ, ये 2000 कुछ मॉडल है और ये 3000 कुछ मॉडल है। ये छेड़ा हो गया है, इसलिए ये पहले आपको नहीं दिखाया। यहाँ पे भी पड़ा है। मिल गया है। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कौन सी रेजिस्टेंस है ये वाली। अरे ये भी इतनी है, ये क्या है? ये इतनी तो नहीं होती है, इतनी होनी करनी चाहिए जैसे। ये 214 है, ये उतनी है। अच्छा, फिर ये कोई चिप का फ़र्क है। खैर, सही, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो इसलिए यही होगी, हाँ फिर यही होगी। कुछ और मसला। अब ये हमें भी तो सारे रट्टे तो नहीं ना लग सकते, कुछ भूल जाते हैं। लो जी, अब इसको चेक करें। सही। इस सप्लाई को उठा देते हैं। ये नेगेटिव है, ये ऊपर आएगी। वो पावर स्ट्रिपें लाए आप यहाँ लगने हैं? नहीं सर, मैं सिर्फ बोर्ड लाया हूँ। यार ये तो फिर मुश्किल आ जाए,
मेरे पास ना पावर स्ट्रिप पेन है लेकिन कुछ डैमेज है। एक ये बोली ये लग जाएगी। नहीं लगेगी, ये उल्टी लगा रही यूँ लगेगी, ये इसकी नहीं है। इस मॉडल की और भी खुला हुआ रहता है इसकी। ये तो सही फिर स्ट्रिप नहीं है। पहले तो देखना पड़ेगा इस मॉडल की है कौन सी। नहीं ये भी उल्टी है। ये भी सेम है। श्योर कैसे है? इसमें फॉल्ट है येलो लाइट का। यस, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें टोकन कैपेसिटर का फॉल्ट हो सकता है और इसको हम चेक करेंगे अगर तो इस ट्रेस लाइन को अगर देखें तो इसमें आपको डिस्टॉर्शन नज़र आएगी एज कंपेयर टू दिस। ये बिल्कुल नीट है और ये जो है डिस्टॉर्टेड है थोड़ी सी। और ट्राई करते हैं। अच्छा जी, ये जो पॉइंट है ना जो मैं पील ऑफ कर रहा हूँ ये ग्राउंड है, नेगेटिव है। ये इसका पॉजिटिव है जो कि ये कैपेसिटर की आउटपुट है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, इसको हम होल्ड करेंगे। बल्कि आपका ये यूज़ करते हैं, मैंने ये इसमें डाली हुई इंजेक्शन में। ये बहुत ज़बरदस्त किया आपने। ये बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो काम हो जाता है। इजी टू यूज़ है। पैर जो बड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हीटिंग चाहिए होती है। हाँ, ये हीट कंज्यूम करता है बहुत ज़्यादा। ये सही छिला नहीं है। नीचे गिर गई थी आपकी।
क्या जी नीडल सीखना आपने नीडल गिरी है? वो जो आप जैसे वो शुरू में बता रहे थे नीचे कर लेते हैं। अच्छा जी, टाइटेनियम कैपेसिटर पकड़े एक। होना तो चाहिए। लग गया, दूसरा भी मिल गया। चलो ये जो कॉलर साइड होती है ना, ये पॉजिटिव होती है और ये दूसरी है वो नेगेटिव है। इसने इस रुख में लगना है। आपका पहले जो प्लेस्टेशन मैंने खोला था ना, उसमें उल्टे लगे हुए थे, वो जो फैट वाला था ना। एक पीछे लगा दें। ये लगा दें। लगाऊंगी।
इसमें मेरे काव्य की हीट जो है ना बहुत कम है, 30 वाट पे। मिनिमम 60 तक है अपने पास वो। बस वो मिला ही उसको यही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसका पॉजिटिव इधर है, फ्लक्स लगा है, ये देखो तो नहीं। तो है आपको ज़्यादा वैसे ही भाग दिया है। लग गया है। नहीं, सही हो गया। आप चाह रहे थे कि शाइन आ जाए। हाँ, ज़रा पक्का लगी। ये अब ज़बरदस्त हो गया। ये जो आपने ऐड कर देते हैं ना, वो पीलिंग और वो गन से बच जाता है। चलिए अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करके ना लगाइए इसको HDMI के। चल गया, मतलब वो ओवर हीट से बंद हुआ है। ये 6 बीप्स आई है, इसका मतलब ये ओवर हीट हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप ठंडा भी होने देते हैं, थोड़ी सी फ्लक्स भी लगा देते हैं आप ही की, क्योंकि फ्लक्स बिल्कुल साफ़ हुई हुई है। अच्छा, ये हल्की हल्की इसके नीचे घुसी हुई है। फ्लक्स कह रहा हूँ ये। लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, हमने तो अब डिस्प्ले लेना है ना इसका। इतना ही सेंसिटिव है कि बिल्कुल ही विदिन सेकंड हीट अप हो जाता वो है। विदिन सेकंड हीट अप। एम्पेयर बहुत ज़्यादा है ना इसके वोल्टेज में, 1 वोल्ट तो है लेकिन एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। विदिन सेकंड्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। फिर हीट हो रहा है, 60 इसको ठंडा करना पड़ेगा। और अगर हम वो ट्रेस लाइन को भी देखें तो देखें कोई फ़र्क नज़र आता है? अभी भी है सर, थोड़ी सी है। अभी भी है। ये कैपेसिटर में भी सही ना लगा हुआ है। तो ठीक नहीं रहा, उतनी नहीं है, पहले से कम है। कम है। नहीं लेकिन ये ठीक भी हो गया, अब येलो लाइट का फॉल्ट नहीं है। सही। ये देखो ना, अब येलो लाइट नहीं आ रही, वो डायरेक्ट बंद हो रहा है और सिर्फ ओवर हीट की वजह से। अब आपने कहीं इसको हीट तो नहीं मारी थी प्रोसेसर को किसी को? मैंने नहीं की। पहले अगर हीट की हुई ना तो फिर पता क्या होता है, फिर इसकी ये जो प्लेट है ना, ये थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, सिलिकॉन फूल जाती है, तो ये ऊपर होने से सेंसर से हट जाती है। अभी ऐसे मतलब जज नहीं हो सकता कि ये ऐसा हुआ है या नहीं। ये अब ये जो फॉल्ट आ रहा है ये यही बता रहा है अच्छा, कि ये प्लेट थोड़ी सी ना इसकी ऊपर हुई है। अब इसको थोड़ा सा दबा के प्रेशर दे के अगर करेंगे तो फिर ये हीट नहीं होगा। वो भी हो रहा है।
ये इसमें लगाना पड़ेगा बॉडी में, और विद पैकिंग लगाना पड़ेगा, पीछे से पैकिंग देंगे। फिर ये प्लेट जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। ओके, बस ठीक है सर, फिर आप इसमें ना वो फिर ठीक है। अब ये चूँकि प्लेट जो ऊपर आई हुई है ना, हमने क्या करना है, जब इसको फिट करेंगे ना ऐसे, तो यहाँ पे एक पैकिंग देनी है। ठीक है, यहाँ पे पैकिंग देके ऊपर से क्लम्प लगाएंगे ताकि इस बोर्ड का प्रेशर थोड़ा सा नीचे जाए, और ये जो प्लेट है, ये सिलिकॉन जो है थोड़ी दबेगी तो ये प्लेट उसके साथ कनेक्ट हो जाएगी सेंसर के साथ। ठीक तो फिर ये, अब ये आप नोट करेंगे ये गर्म भी पूरा नहीं हो रहा, वो इसलिए इसका मतलब यही है कि वो हीट ऊपर आ ही नहीं रही, सही। इसको तो फ़ौरन गर्म होना चाहिए। अब वो हीट चूँकि अंदर ही एकोमुलेट कर जाती है, वो सेंसर फ़ौरन बताता है कि ये ओवर हीट हो गया, तो वो नहीं चलता। लेकिन वो देखें डिस्प्ले पकड़ लिया है इसने। आप कैसे चेक करें, ये कौन सा मॉडल है? ये वो 2000 मॉडल। वो हम एक बॉडी बना वो एंड में। जी जी वही। अभी ये नहीं पता ये इसी की है कि किसी और की है। नहीं ये इसकी नहीं है, ये 3000 अंदर क्यों मॉडल गया? देखिए सर, ये 2503 है। हाँ ये 2503 है, हाँ, फिर तो लगना चाहिए। ये भी ऐसी को 2000 कुछ है। नहीं ये इस पे नहीं आ रहा, फर्क है बहुत ज़्यादा। दूसरा नहीं। ये 3000 है। वो ये पड़ी हुई 2500 वाला। नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट इसको निकाले बाहर जरा। दूसरी कौन सी? दूसरी हाँ ये है। नहीं, स्ट्रिप तो इसकी पतली लग रही है। ये स्ट्रिप इसकी नहीं है। अच्छा अच्छा। ये इस बेचारे ने भी भेजे थे तो साल हो गए पड़े हुए इनको। ये किसके हैं सर? ये गुजरांवाले का मकैनिक है, ये उसकी है। तो ये चेक नहीं किया अभी तक आपने सर? वरना मॉडल सेम है सर। इसमें भी वही टोटल बता सकते हैं इसमें।
गाड़ियाँ। अच्छा अब इसमें पैकिंग नहीं है, पैकिंग के बगैर इसकी हीट कंट्रोल नहीं होगी। वही वो आइसक्रीम स्टिक्स तो उसको वो भी इस वक्त नहीं है। ये किसी ने नकल तो की है लेकिन अकल से नहीं की, पैकिंग ही रखी क्योंकि ये पैकिंग जो है ना ये इसकी डब्बी से बाहर आ जाती है, तो वो प्रेशर नहीं पड़ता। ये बनाई पैकिंग ही हुई है किसी ने। ये मेरे पास पड़ी तो है, मेरा तो लगा रही है। नई बना लें, नई बनाते हैं, इनको क्या खोलना। क्या किया हुआ है इसने? दो कार्ड ज़्यादा पक्की पैकिंग बनाई है मैंने। इसका तरीका ये है, इसको इतना करें, फिर इसको थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, अब वो मेरे पास वो प्लायर भी कोई उठा के ले गया, वो प्लायर भी नहीं है, वो मेरे बड़े काम का था वो। चलो अब जो कि हमें कंफर्म नहीं है कि जीपीयू का इशू है या सीपीयू का, इसलिए दोनों को लगाते हैं। कार्ड थोड़ा सा ना बड़े साइज का है। ये पहले ना प्रेस करना पड़ता है, वो प्लायर नहीं है मेरे पास। वो कोई मांग के ले गया, वो दे के नहीं गया। छोड़ दें, कोई नहीं। इस वीडियो को डालूंगा मैं एज ए लाइव। अच्छा
अच्छा इसमें बैटरी भी नहीं है इसका कोई नहीं, वो तो सिर्फ डेट और टाइम का इशू बनेगा। उसकी खैर है। लो जी, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब हम इसका डिस्प्ले भी देख लेंगे। ये आ गया, ठीक हो गया ना। अब इसका मतलब है इसके प्रोसेसर्स को किसी ने हीटें मारी हुई थी, तभी वो ऊपर आया है। हमें पैकिंग देनी पड़ी है। अगर हीटें ना दी होती तो ये डायरेक्ट चल जाता है। ये मैं इसको बंद करता हूँ। ये बंद हो गया, ठीक हो गया।